अच्छा एक्सपीरियंस था एंड एक शॉर्ट फिल्म आई थिंक फॉर मी फर्स्ट टाइम मैंने शॉर्ट फिल्म में काम किया है एंड मुझे ये जो इशू है काफ़ी अच्छा लगा। वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में था। तो इन अ वे अच्छा भी लगा करके और कुछ नया था। ऐसा टाइप का कैरेक्टर मैंने पहले कभी प्ले नहीं किया है, तो फॉर मी तो इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। जी मेरे लिए भी जो सबसे पहले मैंने ये जब स्टोरी सुनी थी तो इट्स अबाउट कि वुमेन क्या क्या फेस करती हैं अपने साथ, तो वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, वो दर्शाया गया है इसमें। एंड देन द स्टोरी वाज वेरी डिफरेंट एंड ऑफ कोर्स जो मैंने प्ले करा है वो मैंने इससे पहले ऐसा कैरेक्टर नहीं प्ले करा, तो ये सब चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग थी मेरे लिए टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शॉर्ट फिल्म एंड इसलिए मैं इसका पार्ट हूँ और बहुत अच्छा लगा शूट करके एंड द टीम वॉज अमेजिंग। मतलब एक दिन में शूट करना, इतना 20 मिनट का फुटेज निकालना बहुत बहुत बड़ी बात है। बीट एक्टर्स ले लीजिए या टेक्नीशियंस ले लीजिए, सबका बहुत अच्छा काम था। और साहिल ने मिलकर साथी जाना चाहिए। फर्स्ट वी वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट बोथ ऑफ यू गाइस। बहुत ही इट हैज बीन अ वेरी मैग्निफिसेंट सीन जहां पे अपने काम के साथ ही बात करें, जिस हिसाब का कंटेंट आप लेकर आ रहे हैं, इट हैज समथिंग इट्स आउट ऑफ द ब्लू कंटेंट। तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है आप दोनों के साइड से एज एन आर्टिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज कभी भी कुछ कंटेंट रेडी होता है तो उसमें ज़्यादातर जो एफर्ट और साइड रहता है प्रोड्यूसर डायरेक्टर का रहता है, लेकिन योर इनपुट्स आर क्वाइट एविडेंट ऑन स्क्रीन। बहुत साफ नजर आ रहा है कि आपको कुछ पर्सनल इनपुट दिया। क्या कुछ डिफरेंट आपको फेस करना पड़ा इस चीज़ में एज कम्पेयर टू प्रीवियस प्रोजेक्ट, जैसे कि आपने मूवीज में कर रखा है और निवेदिता ने एवरीवन नोज टीवी में काफ़ी अच्छा खासा कर रखा है। मैं वही कह रहा हूँ ना कि जैसे कि मेरा कैरेक्टर ले लीजिए, अगर मेरे कैरेक्टर की बात करते हैं तो हमेशा मैंने बहुत ही स्वीट या कॉमेडी या बहुत ही सीधा साधा लड़का प्ले करा है, बट यहाँ पर उसको इट वाज अ ट्विस्ट एंड टर्न्स इन द कैरेक्टर ओनली, कि उसको कैसे पॉजिटिव से नेगेटिव बनना था और कैसे एक गिरा हुआ इंसान बनना था। तो वो सब चीज़ें इस कैरेक्टर में थी और इससे पहले मैंने नहीं करा था, तो यही बहुत बड़ी डिफरेंस था मेरे लिए टू परफॉर्म करना। एंड जो कि आप देखेंगे अब MX प्लेयर पर टेडी बियर करके एंड वही नहीं। यार आई थिंक राइटली सेड बाय हिम। इवन मेरे जो कैरेक्टर था, विद्या के कैरेक्टर में काफ़ी सारे शेड्स थे। व्हेन शी स्टार्टेड ऑफ एक बहुत ही इंडिपेंडेंट बेचारी सी लड़की लग रही थी जो अपना घर चलाने की कोशिश कर रही है। सिंगल ऑब्वियसली वो है, शी इज़ अ विडो। बट देन टुवर्ड्स द एंड कैसे उसका ग्राफ चेंज हुआ एंड द होल वुमेन एम्पावरमेंट वाला इशू, हाउ शी सॉर्ट ऑफ थॉट कि जब अपने पे बात आती है देन एवरी वुमेन इज़ केपेबल ऑफ रियली लुकिंग आफ्टर हरसेल्फ एंड डूइंग what is needed just to protect herself. एक दिन में पूरा शूट हुआ है कंप्लीट, तो फिर दोनों की बॉन्डिंग किस तरह से थी? क्योंकि एक दिन में शूट करना टफ होता है जब तक दोनों पार्टनर एक तरह से एक दूसरे को नहीं जानते। सी लकीली मैं ये ये issue कहूँगा नहीं कि था हमारे ये साथ। ये इशू नहीं था, क्योंकि हम एक दूसरे को जानते थे, क्योंकि वो भी इस इंडस्ट्री से, मैं भी, और हमारा एक ग्रुप है, वी आर अ पार्ट ऑफ दैट। तो मैं इनको जानता था, ये भी मुझे जानती थी, तो एक कंफर्ट लेवल ऑफ कोर्स पहले से था हमारे बीच में। तभी ये आप देखेंगे कि एक ही दिन में आप जब केमिस्ट्री भी देखेंगे या कुछ भी देखेंगे तो वो सब देखें मिलता है आपको, क्योंकि वो एक था चीज़ हमारा एक शुरू बॉन्ड से। पहले से बनी हुई थी, तो इतना कंफर्ट लेवल हमारा पहले से एक्चुअली बहुत अच्छा था लकीली। सारी देखा जाए तो आप काफ़ी चूजी है मामले फिल्मों के मामले में, देखते हैं थोड़ा तैयार ले लीजिए या फिर सीरियल ले लीजिए कुंडली का, इसमें क्या खास बात लगा आपको कि ये चीज़ करना चाहिए? सर जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि इसका ये कैरेक्टर बहुत ही चेंज है, मैंने इससे पहले करा नहीं था, और ये एज एन एक्टर मेरे लिए भी बहुत चैलेंजिंग था ये रोल करना, और मैं अपने लिए वही आजकल मैं रोल्स देखता हूँ जो मेरे लिए चैलेंजिंग है एज एन एक्टर। तो और मैं कंफर्ट लेवल से मेरे बाहर हूँ, और ये इसमें वो सब कुछ मुझे मिल रहा था एज एन एक्टर, तो इसलिए मैंने ये कैरेक्टर करा। और निवेदिता साहब भी आपसे जानना चाहेंगे, जिस हिसाब से आपने पहले का जो प्रोजेक्ट्स कर रखे हैं उसके बाद कमिंग टू टेडी बियर और आने वाले टाइम हाउ मच एक्सपेरिमेंटल कैरेक्टर, बिकॉज़ दिस वाज अ वेरी एक्सपेरिमेंटल कैरेक्टर फॉर यू एंड इवन फॉर यू साहिल। तो आने वाले टाइम में क्या और भी ऐसे कंटेंट आपको की तरफ से देखने को मिल सकते हैं हमें, और या कोई ट्राई समथिंग डिफरेंट? Yeah, I'm sure this was a very untouched kind of environment for me for this, and सच में because it was untouched मुझे और ज़्यादा मज़ा आया करने में, because बहुत कुछ था करने के लिए, बहुत कुछ सीखने को भी मिला, और एक नया लेवल ऑफ आप कह सकते हैं एक नया environment भी मैंने kind of discover किया as an actor, and I think that's what we want at the end of the day. You want to kind of play characters that you haven't played before. You want to see how much you can grow as an actor. So hopefully in the future that is what I intend on doing, and I will. और मेरा भी ऐसे ही है कि अब जो मेरे आगे मैं करने जा रहा हूँ अभी शूट, और जो मैं करूँगा उसमें आपको बहुत कुछ डिफरेंस मिलेगा, आपको लुक में भी बहुत डिफरेंस दिखने वाला है मेरे हर एक कैरेक्टर में, और जो मैं प्ले करने वाला हूँ वो भी बहुत डिफरेंट, तो आपको
एक टाइप का रोल नहीं दिखेगा कि अच्छा ये ही लाइन पकड़ के चल रहा है. सो यू विल सी अ डिफरेंस इन माय रोल्स एंड माय लुक्स आल्सो. सो और बात करें आपके जो इससे पहले बेकाबू में आपका जो रोल था काफ़ी छोटा काफ़ी इम्पैक्टफुल रोल रहा है जितना आपने प्ले किया बेकाबू में. हाँ जी. उसके बाद फिर अभी कोई भी ऐसे टीवी शोज को आप फैच कर रही हो फिलहाल के लिए. जी बेकाबू आई थिंक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए ऑल्दो इट वाज वेरी शॉर्ट लिव्ड बट आई थिंक द होल टीम रंजन सर से लेके एवरीबडी ऑन सेट आई थिंक बहुत कुछ सीखने को मिला फ्रॉम एवरीबडी ऑन सेट एंड ऑब्वियसली वर्किंग विद बालाजी इज़ ऑलवेज अ फन एंड वंडरफुल एक्सपीरियंस. यस एक और दो और चीज़ें हैं पाइपलाइन में जो मैं अभी अनफॉर्चुनेटली नहीं रिवील कर सकती बट बहुत ही जल्द इनफैक्ट आई थिंक इन द कमिंग वीक ओनली यू गाइस विल फाइंड आउट अबाउट इट एंड देन आई विल बी मोर देन हैप्पी टू टॉक मोर. मुझे पता मैम इसमें से वुमेन के लिए कोई अच्छा मैसेज देने की कोशिश की गई है. ऑफ कोर्स लाइक आप लोग ने देखा है बहुत ही वुमेन सेंट्रिक फिल्म है एंड मैसेज बस यही है कि यू नो इट्स इम्पॉर्टेंट टू ऑलवेज look after yourself and know that you are capable, you are courageous enough to do whatever it takes to survive. And anything of like update for the reality shows की तरफ से you have been to Kerala and nowadays there is casting going for Big Boss season 17. तो क्या आप दोनों में से कोई हमें नजर आ सकता है? नहीं, मैं लाइक आई एम तो फोकसिंग मोर ऑन द वेब एंड आई डोंट वांट टू डू एनी रियलिटी शोज अभी. बिग बॉस का तो नया बाकी और शोज आ रहे हैं टेम्पटेशन आइलैंड वगैरह ये बहुत कुछ आ रहा है सो उससे दूर है अभी. एग्जैक्टली अभी थोड़ा रियलिटी से ब्रेक मुझे लग लेके रहा एक्टिंग पे फोकस करते हैं. मुझे लग रहा है मैं स्प्लिट जब मैं 50 साल का हो जाऊंगा तो शायद स्प्लिट फिल्म में जाऊँ. परफेक्ट न्यू थीम इंट्रोड्यूस करेंगे हम. तो क्या करना नहीं चाहिए? सर अभी पहले मेरे मुझे स्प्लिट फिल्म रोडीज वगैरह करना है 50 साल की उम्र में जोक्स अपार्ट बट अभी नहीं कोई इसका. इसके अलावा कोई आने वाले वक्त में और क्या क्या कुछ है पाइपलाइन अगर हमारी ऑडियंस को तब शेयर करना चाहें? है एक टीवी शो है पाइपलाइन में और एक वेब भी लाइंड अप है फ़िलहाल. जो डिटेल्स है अभी कुछ दिन में ही मैं सबके साथ शेयर करना चाहूँगी एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. होपिंग दैट जी मेरा टीवी का तो अभी कुछ थोड़ा मैंने ब्रेक ले रखा है कसौटी के बाद से. 5 साल हो गए हैं कल ही हुए हैं और मैंने टीवी के लिए उसके बाद इतना ट्राई नहीं किया है. सो आई एम मोर फोकसिंग ऑन वेब और वो ही चल रहा है और 3-4 मेरे वेब सीरीज़ रिलीज़ हुई हैं. अभी शॉर्ट मूवीज़ हो रही हैं और अभी 2 हैं जो रिलीज़ पर हैं और अभी मैं एक शूट के लिए जा रहा हूँ. तो सब वेब में ही हैं जो मैं वेब स्पेस में ही मैं काम करना चाहता हूँ. Lastly, what would you like to say to your fans for Teddy Bear and for yourself? Any message? नाम ही इतना प्यारा है टेडी बियर की. जाइए देखिए और मज़े लीजिए. यस आज रात से स्ट्रीम होगा ये MX पे और बहुत सारे दूसरे प्लेटफॉर्म पे इस वेल. सो प्लीज़ जाइए अपना प्यार दिखाइए एंड आई होप यू गाइज लाइक द अमाउंट ऑफ लव एंड एफर्ट वी पुट इनटू इट. थैंक यू सो मच. ऐसा है जिसकी एक मेन लाइन है वहाँ पे अगर आप लोगों ने देखी होगी तो कि दुनिया में इंसानों की भीड़ तो बहुत है पर इस भीड़ में कोई इंसान नज़र नहीं आता है. तो इस फिल्म में आप ये देखना चाहेंगे कि जो विद्या की कमजोरी है विद्या ने उसी को अपना हथियार बना लिया है और जिसके सहारे वो ज़िंदगी काट रही है. तो आई थिंक बाकी आप लोग देख के ही समझ पाएंगे. शायद तो यही मेरा एक था कि एक सोशल मैसेज है ये कि कोई भी औरत अकेली होगी वह अकेली नहीं हो सकती है. अगर वो चाहे अपने आप को किसी भी माध्यम से किसी भी चीज़ से लेके चाहे अपने फैमिली हो या कोई भी चीज़ हो जिससे वो बहुत अटैच है अपने आप को इस दुनिया से बचा सकती है. जो क्योंकि आजकल इंडिया हो या कहीं भी हो कि औरतें अकेली हैं या लड़की अकेली है तो उसको लोग अलग ही नज़र से देखते हैं. मतलब उसको कुछ ना कुछ उसके बॉडी को लेके और अगर लड़की सुंदर है तो और ज़्यादा ही उसके ऊपर प्रॉब्लम आती है. तो एक मैसेज यही था कि जैसे इस विद्या ने टेडी बियर का सहारा लिया वैसे कोई भी लड़की कोई भी औरत किसी भी का सहारा लेके अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती है. आपका कैसा कुछ एक्सपीरियंस रहा विद द एंटायर टीम आल्सो प्लेइंग योर कैरेक्टर हाउ वाज इट इफ यू कैन शेयर विद द एक्चुअली आजकल इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अ सिंगल पर्सन और सिंगल लेडी कि कैसे सर्वाइव करना है. बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन. तो इसमें यही है कि अगर आप अपनी सेफ्टी पे आ जाए तो कोई भी चीज़ कोई भी ज़रिया बन सकता है और आप खुद की सेल्फ कर सकते हो टच. तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और जैसे कि हमने एक ही दिन में ये स्टोरी एकदम लिखी एंड शूट किया और मेरा पर्सनली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है. लाइक अब मेरे को स्टार्स दे आर वेरी हेल्पिंग एंड
हमारे डायरेक्टर, मेरे प्रोड्यूसर, सो मैंने बहुत इन्जॉय किया। और बेशक ये मेरा एक छोटा सा रोल था, लेकिन पर्सनली मेरे को बहुत मज़ा आया करने में। सी मैं एक बहुत इंडिपेंडेंट लड़की हूँ, आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, और मैं बिलीव करती हूँ इंडिपेंडेंट मतलब किसी की भी ज़रूरत नहीं है लड़कियों को, अगर वो अपने में आ जाए तो। अगर अपनी सेफ्टी पे है तो आई डोंट नीड एनी मैन टू हेल्प मी, और कोई भी नहीं चाहिए। मैं अपनी आजकल लड़कियाँ बहुत आगे हैं, लड़कों से भी आगे हैं। तो एक्चुअली ये आइडिया और स्टोरी लाइन वाइज चीज़ें, आइडियाज़ तो काफ़ी दिनों से चल रहे थे, बट शाद भाई के सुनने के बाद ये था कि क्योंकि 2 दिन के बाद हमारा नेक्स्ट शेड्यूल जो भी आगे आने वाला है वो आप देखने वाले हो, हाँ सारा, तो हमारे पास टाइम ही नहीं था और ये करना ही था, तो जिसके लिए हमने डिसाइड किया कि नहीं हम जो है करते हैं और एक ही दिन में करते हैं। तो और बाकी पूरी टीम का सपोर्ट और एक्टर एवरीबडी इज़ लाइक वेरी सपोर्टिंग। मतलब एक दिन सच में हमें बहुत मज़ा, हमें लग रहा था कि इसको और ड्रैग करते, बट वी हैड अ फन। तो अभी इसके बाद हमने एक वेब अभी कंप्लीट किया भी है, जो मोस्टली इस मंथ या अक्टूबर के लास्ट में रिलीज़ होगी। वो भी एक अच्छे OTT पे, वो वेब फिल्म है, मतलब प्रॉपर बड़ी फिल्म है वो। हमने एक अभी इस मंथ ही हम 5 तारीख से हम एक और फ्लोर पे जाने वाले हैं, एक और वेब के लिए भी, सेम OTT के लिए है, वो 5 एपिसोड्स की वेब फिल्म है। तो उसमें भी विपिन सर ही डायरेक्ट कर रहे हैं उस चीज़ को। हम लोग आउटडोर शूट करेंगे मुंबई के बाहर, और बहुत अच्छी स्टोरी है वो, उसका नाम रिवील करेंगे जल्दी। तो बस 2-3 चीज़ें हैं। मेरे 2-3 गाने आने वाले हैं अभी, नेक्स्ट वीक मेरा एक गाना रिलीज़ है, जब प्रोड्यूसर मैंने किया है, और 2-3 गाने हमने और शूट करके अभी हम लोग लद्दाख से आए हैं। सो या बहुत कुछ लाए हैं अभी। तो शाहजमान खान प्रोडक्शन का जो लाइनअप है वो तो कंप्लीटली पैक्ड नजर आ रहा है। साथ ही ऐसी खबरें आती हैं आपको लेके कि बिग बॉस सीजन 17 में आप दिखाई देने वाले, क्या कुछ है उसके ऊपर आप कुछ कंफर्मेशन देना चाहें? तो अभी यार मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, ऑन टॉक्स हूँ, लेट्स सी, आप लोग देख लेंगे। अगर आ रहा हूँ तो 15 से टेलीकास्ट है, तो भी पर तो भी पता चलेगा। Do you have any plans for going to any other reality show? Because a lot of many reality shows start as like Big Boss 17 is currently very soon to come. Apart from that, Jhalak Dikh Raja 11 is also very soon to come. So do you have any plans as such for going to any other reality? मेरा पर्सनल फेवरेट बिग बॉस ही है। अगर मैं रियलिटी शो के लिए सोचूंगी तो डैट विल बी बिग बॉस, पर अभी इस साल रहने देती हूँ, इस साल साथ जाए ये जाए। मैं अगले साल ज़रूर कोशिश करूँगी कि आई ट्राई फॉर बिग बॉस। Lastly, आप सबसे जानना चाहूँगा what is the message what you want to give to your fans? उनके लिए क्या कुछ मैसेज रहने वाला टेडी बियर को लेके आप लोग के लिए लेके? यार बनाने का मकसद यही था कि लोग देख के इससे थोड़ा सा अपने आप को कनेक्ट कर सकें, खासकर लड़कियां और लड़के भी, कि लड़कियों को ऐसा परेशान ना करें कि अगर कई लड़की है तो उसके लिए नज़र गंदी ना रखें। तो एक मैसेज है कि कैसे लड़कियां सेफ हो सकती हैं और मेल्स उनको ना देखें उस नज़र से। क्या है क्या मैसेज है? मैं तो यही मैसेज दूंगी, भैया डरने की कोई बात नहीं है, आप अपनी सेफ्टी, आई डोंट नो लड़कियों को क्यों, यूजुअली मेरे एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि वो क्यों वीक फील करती हैं, या उनको लगता है कि नहीं, घबरा जाती है छोटी छोटी सिचुएशन से। कॉम्प्रोमाइज़ और ये सब इट्स नॉट द सॉल्यूशन। आप फाइट कर सकते हैं, आप इक्वली आप उतनी स्ट्रॉन्ग है, घबराने और डरने वाली बात नहीं है कि जस्ट बिकॉज कि वो एक लड़का है या वो हम लड़की हैं, नहीं, हम भी सब कुछ कर सकते हैं, अपनी सेफ्टी हम खुद देख सकते हैं, किसी के आगे झुकने की कोई कहीं पे भी सेटल होने की ज़रूरत है नहीं है ऐसे। सो फॉर मी टेडी बियर ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है कि आप बहुत स्ट्रॉन्गली इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सकते हैं इस पूरी दुनिया में। सो या सिर्फ इसका मैसेज एक ही लाइन में ये निकलता है कि सब अपनी जिम्मेदारी समझें, बाकी सब कुछ अच्छा होगा। तो सबको अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, बाकी सब बढ़िया। सब बढ़िया। थैंक यू। थैंक यू सो मच। टेडी बियर से थोड़ा सा डर लगने लग गया आज के बाद कि टेडी बियर भी इतना डरावना हो सकता है, बट व्हाट अ कॉन्सेप्ट, वेरी नाइस स्टोरी एंड वेरी नाइसली एग्जीक्यूटेड। सो यस, और बहुत सारे एक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया है, स्पेशली द एक्ट्रेस निवेदिता, एंड शी परफॉर्म सो वेल। और जो आजकल हो रहा है सच्चाई ही दिखाई है मूवी में, नथिंग बैड, नथिंग लेस। सो या बहुत बढ़िया भैया, बहुत अच्छी स्टोरी है, और थोड़े से समय में ज़्यादा सी बात कहना
कठिन काम है और इस कठिन काम को बहुत ही आसानी से और बहुत ही सुगमता से इन दोनों ने कहा है और इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी और बहुत ही रिलेवेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को कभी खुद को अकेला नहीं समझना चाहिए। हमारे पास कोई ना कोई चीज़ ज़रूर होती है जो हमेशा हमारी मदद करने को तैयार रहती है। हमें उस चीज़ को ढूंढने की और समझने की ज़रूरत है, भले ही टेडी बियर हो। चाहे वो टेडी बियर क्यों ना हो। तो इसी इशारे को हमें समझना है स्टोरी के माध्यम से। मैं पूरी मूवी में ढूंढ रहा था टेडी बियर कहाँ है, टेडी बियर कहाँ है, वाई द नेम ऑफ द मूवी इज टेडी बियर, बट वो एंड में पता चला कि टेडी बियर बोरी के अंदर था और मेन काम उसी का था। इनफैक्ट एज अ वुमन आई से कि आई एम नॉट एनी मोर स्कैर्ड ऑफ टेडी बेयर। आई गेस सबके लाइफ में ऐसे टेडी बेयर होना चाहिए, भले इंसान के नाम पे और मे बी अ टेडी बेयर समवेयर शी गॉट दैट कॉन्फिडेंस। द कॉन्सेप्ट इज ब्यूटिफुल. I really liked, and kudos to the entire team. They have performed it really well, and most importantly, at the end of the day, it has been shown that women, we are strong, and it needs a courageous woman to stay in this society, build up her own life, and we don't need anyone. So kudos to the entire team and all the best. बहुत ही सही short film था, and I'm sure you all liked it. एंड शादमन जी ने बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया। ही इज़ माई वेरी 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 क्लोज फ्रेंड, Yeah. सो लाइक जस्ट वाओ। Yeah. Some more teddies. Some Bring it more on. teddies. Teddy bear 2, teddy bear 3. We are waiting for more teddy bears. अगली बार लड़के अपनी जान बचाने के लिए टेडी बियर का इस्तेमाल करेंगे। होता है, लड़के भी सुरक्षित नहीं है। Yeah, exactly. On this point, I want to say it's not about woman or it's about man. But you know the way the society has been portrayed nowadays. तो उस हिसाब से जो दिखाया गया, it could have been a male-oriented movie also. और उसमें भी teddy bear could have helped. So that's why the concept is really nice. टॉकिंग इंडिविजुअली अबाउट यू गाइस, आपके कौन कौन से प्रोजेक्ट्स जहाँ पे हमको देखने को मिल सकता है? आपके पास इट्स बीन वेरी लॉन्ग टाइम जहाँ पे फैंस आर वेटिंग आउट टू हैव एन अपीयरेंस। अभी मेरा और जैनब का एक वीडियो सॉन्ग आने वाला है, अगेन वेरी रोमांटिक। आप लोगों ने हमें रील्स में बहुत ज़्यादा रोमांटिक और बोल्ड अंदाज में देखा होगा, बट अभी उसको वीडियो एल्बम में लाने की तैयारी है हम लोगों की, एंड आई थिंक इट विल बी द बोल्डेस्ट सॉन्ग ऑफ द ईयर। And as we said, like last year, we had promised that this year it will be like a bang. Something major is gonna coming up, be it a reality show or something. So we are looking forward to. एंड जैनब को आप लोगों ने देखा ही है रील्स में, एंड आई थिंक वो बिपाशा बासु, शर्लिन चोपड़ा, राखी सावंत सबकी छुट्टी कर चुकी हैं ऑलरेडी बोल्डनेस में, एंड शी लुक फैब एज ऑलवेज। Thank you, thank you, thank you. To each on its own, everyone is doing a great job, but I am here to give my 100%. बहुत बढ़िया भैया। थैंक्स टू एवरीवन। Thank you, thank you. फर्स्ट ईयर लाइक टू आस्क यू सबसे जानना चाहेंगे टेडी बियर देखना था, अभी आपने देखा कैसा लगा एक्सपीरियंस? हाउ वाज एक्सपीरियंस? हाउ डिड यू लाइक द कांसेप्ट ऑफ व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? एंड प्लीज शेयर इट विद आवर Should I speak? Oh, you want to? The thing is, it was a 20 minutes series, but it was very interesting, and the tagline was very nice. You know, the end of the day, like a lady is insecure when she's alone, and how she makes herself very secure. You know, so that was a good lesson for everybody to know. You know, and yeah, please. बहुत अच्छी लगी, क्योंकि एक्चुअली इसकी जो है कि दुनिया में इंसान तो बहुत हैं, बट इंसान की भीड़ में इंसान ही नहीं है। कितनी मतलब एक्चुअली ये कहा जाए कि एक वुमेंस के लिए ये अकेले ज़िंदगी जीना बहुत ही कठिन है हर तरफ पर। तो मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी टेडी बियर। हाय नमस्कार, मैं हूँ आपका प्यार लकी तरार। बहुत अमेजिंग सी ये कॉन्सेप्ट था। नारी शक्ति देश की शक्ति है और एक शक्ति को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, वो स्टोरी पूरी इस पे बेस्ड है, और जो एंडिंग है वो बहुत ही एक्साइटेड है। स्टार्ट से लेके एंड तक बहुत अच्छे तरीके से इसे बनाया गया है, और मुझे लगता है ये शादमान भाई का फर्स्ट जो टेडी बियर कॉन्सेप्ट था, और बहुत शॉर्ट पीरियड में से बना के और इतनी अच्छी बना के प्रेजेंट करना और लोगों को पसंद आना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जब वो बड़े प्लेटफॉर्म पे जब रिलीज़ होती है, उस प्लेटफॉर्म के बाद उसको रिकॉग्निशन मिलना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। सो होप बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल मेकर्स, शादमान जी, कॉन्ग्रेचुलेशन विपिन जी, पूरी जिन्होंने अच्छा वर्क किया है। हम लोग इसलिए आए हैं क्योंकि हम इनके साथ नेक्स्ट प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, तो हमें एक एडवांस में मालूम पड़ जाए कि किस तरीके से वर्क प्रोसेस एंड ऑल। शूटिंग वाज गोइंग ऑन मैथ, और वो एक ही दिन में कंप्लीट कर दिया। वन डे इट वाज सो गाइस,
did it. You know, it was ऑल द walking, बेस्ट, you know. होप बेस्ट, So नेक्स्ट fantastic, प्रोजेक्ट all और the इससे best, बड़ा. and really it was really Yes. nice. And the people who came with me, even they loved it. You know, so yeah, full Yes. marks. You know, fantastic it was. सो ऑल द बहुत ही बेस्ट. अच्छा है। Yeah, all Thank the you so best. much. और For the future नेक्स्ट projects and all. फिर सादमान जी के And साथ of में course- नेक्स्ट आने वाला है हमारा प्रोजेक्ट। Nibi and Sahil really did a very good job. Yes. And Annie Grover as well. You know, fantastic. She was also here. So yeah, So really thank loved you, it. thank You know? Yeah. you so much, Thank all the you. best, Thank you. and hope best.